अगर आप चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो चपरासी की भर्ती निकली है उसके लिए सीरियस हैं तो मैं आपकी तैयारी करा दूंगा बिल्कुल अच्छे से। और मुझे पता है किस तरीके के क्वेश्चन और कितना लेवल है उसका पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आपके साइंस के क्वेश्चन भी इस एग्जाम में आने हैं। तो लगभग लगभग आपकी 5 क्लासेज में मैं आपके टोटल साइंस के क्वेश्चनों को करा दूंगा। आपके आएंगे इस एग्जाम में साइंस के क्वेश्चन। तो इन साइंस के क्वेश्चनों को मैं आपकी 5 क्लासेज में बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा। अब आपकी ड्यूटी बनती है इस वीडियो को तसल्ली से पूरा देखने की और इस वीडियो को शेयर करने की। अगर आप अच्छे व्यूज देते हो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो और जब भी मैं आपसे कमेंट में किसी क्वेश्चन का आंसर पूछूं और आप आंसर प्रॉपर तरीके से देते हो तो मैं फिर आपकी आगे से कंटिन्यू क्लासेस करवाऊंगा। फिर मुझे लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हो तो फिर मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा। पर मेरी गारंटी ये रहेगी जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आपको वो करने ही है। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास के लिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप सभी को पता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपके घर में सरकारी नौकरी आ पाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चाहे आप कैसे भी लगा लो। क्वेश्चन मैं आपके लिए वो लाया हूं जो लगभग लगभग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? वो है आपके अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जंतु विज्ञान का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? इसका आंसर अब आपको कमेंट में देना है और मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कोशिका विज्ञान का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? तो भैया कोशिका विज्ञान का अध्ययन किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवाश्मों का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? लियोनार्डो दा विंसी ने। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय शैवाल विज्ञान का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? तो भैया भारतीय शैवाल विज्ञान का अध्ययन किया था आपका M.O.P. आयंगर ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पारिस्थितिकी का अध्ययन किसने किया? भारतीय पारिस्थितिकी का अध्ययन किया था भैया R. मिश्रा ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय ब्रायोलॉजी का अध्ययन किसने किया? तो भारतीय ब्रायोलॉजी का अध्ययन किया था R.S. कश्यप ने। भारतीय कवक विज्ञान का अध्ययन किसने किया था? E.J. बुटलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत आप बताएंगे हुगो डी ब्रीज ने। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में अपने आप बता सकते हो, हुगो डी ब्रीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो अब आपका फर्ज बनता है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ये आप मुझे कमेंट में बताएं। अब मैं आपको इस सेकंड वाले आंसर का जवाब दे देता हूं, जंतु विज्ञान का अध्ययन किसने किया? तो जंतु विज्ञान का अध्ययन भी इन्हीं वैज्ञानिक ने किया है। इनका नाम है आपका अरस्तु। इन्हीं वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक इनको ही कहा जाता है। जंतु और जीव एक दूसरे से संबंधित है तो आप अरस्तु ही इसका आंसर देना। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? यानी कि आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। अब इस क्वेश्चन के आंसर को हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वनस्पति यानी कि फूल, और फूल खिलते हैं और फूल होते हैं फ्रेश। तो इसका आंसर है आपका थियोफ्रेस्टस है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों के संवर्धन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो आसान है इसका आंसर, फ्लोरिकल्चर। इसको याद करने का ट्रिक है आपका फूल यानी कि फे फूल और फे फ्लोरी। सबसे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन है तो ये है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, तुरंत लिख देना, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वनस्पति संवर्धन की विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सिंपल सा आंसर है इसका, हार्टिकल्चर। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भैया बीजों के अध्ययन को कहते हैं हम स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घासों का अध्ययन क्या कहलाता है?
घासों के अध्ययन को कहते हैं हम एग्रोस्टोलॉजी। बहुत आसान है, जहां पे हम अध्ययन की बात करते हैं वहां शब्द आएगा लॉजी। उस लॉजी से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर ये हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? भूमि भूमि यानी कि हम भूमि के साथ बहुत अन्याय करते हैं, इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। भूमि भूमि के साथ हम क्या करते हैं? अन्याय। तो जब हम किसी चीज के साथ अन्याय करते हैं तो उसको होती है पीड़ा। तो इसका आंसर है आपका पीडोलॉजी। पीडोलॉजी, भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? पीडोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? ये क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन को तरीके से समझिए। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? इसका आंसर है आपका लेमार्क एवं ट्रेविस ने। लेमार्क एवं ट्रेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरक्षा अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि रोग प्रतिरक्षा अध्ययन किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले किया? इसका आंसर है आपका एडवर्ड जेनर ने। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? यानी कि वो वैज्ञानिक कौन है? तो अनुवांशिकी का जनक है भैया ग्रेगर मेंडल। और यही ग्रेगर मेंडल है जिसने मटर के पौधे पर शोध किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया था। अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल। इसके बाद फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पामोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, राइबोसोम को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन पौधों पर बीज नहीं बनते परंतु पुष्प लगते हैं, ये ग्रुप डी के एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इसको जरूर आपको याद करना है। जिन पौधों पर बीज नहीं बनते परंतु पुष्प लगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं भैया अनावर्त बीजी। इसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इस वैज्ञानिक को वर्गीकी यानी कि जिसने वर्गों में विभाजित किया वनस्पति को और जंतुओं को, उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दोगे भैया। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और इसी से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। और मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है इस एग्जाम की तैयारी करने का और इस सरकारी नौकरी को प्राप्त करने का। मैं आपके साथ हूं दिल से। मेरे पास आप कमेंट कर दीजिए, किसी का कोई डाउट हो तो मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा 100%। लेकिन आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करें, इस वीडियो को अच्छे से देखें और तैयारी करें, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं जब आप लाइक करोगे तब। और इस वीडियो को आप जरूर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुद भी अच्छे से तैयारी करें। इस वीडियो को देखने के बाद इन क्वेश्चन आंसरों को अलग से एक रजिस्टर में लिख लें। कम से कम इन 5 क्लासेस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप अच्छे से तैयारी कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सरकारी नौकरी आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी। अगर आप सीरियस हो तो आपको नौकरी मिलेगी। जैसा कि आपको पता है 300 पोस्ट हैं, सिर्फ 300, और भरने वाले हैं 1.5 लाख। अब आप देख लीजिए, मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी। नमस्कार।